तो चलिए बेटा, अभी हम 6.4 से थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बुक में आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, बट मैंने कहा डायग्राम पे कभी भी डिपेंड मत कीजिए कि एग्जाम में अपने डायग्राम जो है, एग्जाम में डायग्राम नहीं भी आ सकता, हो सकता है वहाँ पर वो आपसे डायग्राम खुद जो है बनवाए। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कहता है ट्राइंगल ABC एंड DBC आर द टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। एक ही बेस BC पे दो ट्राइंगल है, तो आप भी बना सकते हो। ये लीजिए, हमने दो ट्राइंगल बना दिए बेटा। ये हो गया BC बेस, यहाँ पर एक ट्राइंगल होगी आपके पास ABC और दूसरी ट्राइंगल होगी आपके पास DBC। ठीक है, दोनों का एक ही बेस है BC। देख लीजिए, कहता है AD इंटरसेक्ट। जब AD को ज्वाइन करते हैं, A को D से ज्वाइन किया हमने, तो वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है BC को HO, BC को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, G1 लिखेंगे बेटा। G1 में क्या कहेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन सेम बेस BC। दोनों ट्राइंगल एक ही बेस BC पर है। फिर क्या कहता है, हमें क्या प्रूव करना है वो देखिए। टू प्रूव की बात अगर हम करें तो टू प्रूव के लिए कहता है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल आ गया AO अपॉन DO। ठीक है, कि एरियाज का रेशियो जो आएगा वो AO बाई DO के रेशियो में आएगा। अब हम देखिए बेटा, हम जो है इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करेंगे कंस्ट्रक्शन, में बताता हूं। यहां पर ये दो ट्राइंगल है, ना कोई एंगल इक्वल, ना ट्राइंगल्स की कोई प्रॉपर्टी दे रखी है कि भाई ट्राइंगल्स है वो इक्विलेटरल है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। और एरिया निकालने का, एरियाज का रेशियो निकालने के हमारे पास दो ही मेथड है। या तो एरिया निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट से, या तो एरिया निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट से, या फिर हमारे पास क्या करो, या तो एरिया निकालो बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट से, या फिर हमारे पास किसी भी तरीके से ट्राइंगल, या फिर किसी भी तरीके से क्या कर दो, ट्राइंगल को सिमिलर कर दो। ठीक है, तो बेटा सिमिलर तो नहीं हो सकती यहां पर, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है हम इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो फिर हमें हाइट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, ये A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आ गया N, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आ गया N। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC और वहां से DN परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो लीजिए अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं भाई। अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं और बहुत सिंपल सी थ्योरम हो गई। हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो ABC के एरिया आ गया 1/2 बेस BC और ABC के अंदर जो हाइट होगी वो होगी AM। ठीक है, क्या आ गई, AM डिवाइड बाई DBC के एरिया देखते हैं 1/2 भाई DBC का बेस भी तो क्या था, BC, DBC का बेस तो BC था और हाइट हो गया DN। BC से BC कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, कुल मिला के AM अपॉन DN आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई AM अपॉन DN। सर AM अपॉन DN नहीं चाहिए, हमारे पास क्या आ गया, AM अपॉन DN, यानी कि परपेंडिकुलर्स का रेशियो। अरे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, AO अपॉन DO। ठीक है, AO अपॉन DO। तो आप खुद सोचिए, क्या आप किसी भी तरीके से AM अपॉन DN के प्लेस पर AO अपॉन OD लेके आ सकते हैं? आप खुद सोचिए जरा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं आगे। क्या करें, आप सोचिए कि अगर ट्राइंगल AMO और DNO सिमिलर आ जाए, ट्राइंगल AMO ये ट्राइंगल और ट्राइंगल DNO
ये दोनों ट्राइंगल भाई सिमिलर हो जाए तो बात बन जाएगी ना, ठीक है। कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो साइड्स का रेशियो कैसे आएगा, सेम आएगा कि इसकी AM के साथ इसका DN का रेशियो, तो यहाँ से AO के साथ OD का रेशियो। तो मेरा टारगेट क्या हो गया, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करो। कौन कौन से ट्राइंगल, AMO, तो इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, बेटा ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल, देखे क्या यार भाई, आपके पास एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के इक्वल आ गया, दोनों 90 के। एंगल AMO का एंगल 1 तो DNO का 2, और इसका रीजन हो गया ईच 90 हो गया। और सोचिए यहां से एंगल आ गया बेटा आपके पास 3, ठीक है, क्या आ गया 3, तो यहां नीचे की तरफ कौन सा बन गया 4, तो AMO के अंदर जो एंगल है 3, ये किसके आ गया, DNO में एंगल 4 के इक्वल आ गया, और ये क्या आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। तो उस वजह से अब क्या हो गया, क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान दीजिए, मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल AMO जो है, ट्राइंगल AMO वो सिमिलर आ गई किसके, ट्राइंगल DNO, ठीक है। AMO सिमिलर आ गई DNO के। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो सभी साइड्स का रेशियो सेम पाएगा। तो AM के साथ जो रेशियो DN का आया परपेंडिकुलर का, वही रेशियो AO के साथ किसका आएगा, OD। बस ये याद रखना, पहले जब मैंने यहां से AMO ट्राइंगल ली है, ठीक है, तो हमने यहां पर AMO के ही जो ऊपर की तरफ ऊपर वाले पार्ट लिखेंगे वो AMO के लिखेंगे, डिवाइड में दूसरी ट्राइंगल के पार्ट, ठीक है। अच्छा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हुई थी बेटा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने का रीजन आया था एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो बेटा AM के साथ जो रेशियो DN का आया वही AO के साथ OD का आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पुट इन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके इक्वल आ गया, ध्यान दीजिए, AM अपॉन DN के प्लेस पर मैं AO अपॉन OD लिख सकता हूं, और यही जो था आपके पास रिजल्ट पूछा था, ठीक है। तो आगे करते हैं, देखिए आप इसको मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहां पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, देन प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। वो कैसी होंगी बेटा, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया जो आपके पास क्या कहता है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर एरिया इक्वल है तो फिर वो ट्राइंगल कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। 2 सिमिलर ट्राइंगल बनाई हमने ABC, और दूसरी ट्राइंगल हमने ले लिया DEF। तो सबसे पहला हो गया हमारे पास गिवन। अब गिवन में क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। अब बेटा ये 2 ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर है तो सभी साइड्स का
जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा और सभी एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे साइड्स का रेशियो लिख देता हूँ। तो AB के साथ जो रेशियो DE का आएगा वही रेशियो BC के साथ EF का होगा और वही रेशियो AC के साथ DF का होगा। मैंने कहा दोनों ट्रायंगल्स कैसी है, सिमिलर है। पहली बात दी हुई थी दोनों ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर है। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो AB के साथ जो DE का होगा वही रेशियो BC के साथ EF का होगा और वही रेशियो AC के साथ DF का होगा। दूसरी बात इसने कहा क्या कहा कि दोनों का एरिया भी इक्वल है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तो हम जरा ध्यान देंगे बेटा, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव देखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट कर लिए, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होगा ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल्स क्या करनी बेटा, हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो प्लीज ध्यान देंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कर सकता हूं, जो साइड्स है ना इनका रेशियो जो है वो रेशियो इक्वल ना होकर साइड इक्वल आ जाए। अगर दो ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रायंगल जो है मेरे पास वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या हो गया, साइड्स को इक्वल करना हो गया। तो बच्चा देखिए ध्यान से जरा, हमारे पास हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहली बात यहाँ पर दो बातें दी हुई है। अब कैसे पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में भी आपके पास 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और हम इसमें वहां पे क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है। बेटा यहाँ पे सिमिलर दी हुई है ट्रायंगल और साथ साथ एरिया दिया हुआ है। ठीक है, यानी ट्रायंगल सिमिलर है और साथ साथ उनका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया जब बात आ जाए तो एरिया वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रायंगल सिमिलर भी है और एरिया भी है। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास एरियाज का रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो आप लिखेंगे एज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। भाई ये गिवन में है, ये सिमिलर कैसी है, गिवन में। जब सिमिलर है तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एरियाज का रेशियो क्या होगा, साइड्स के स्क्वायर में होगा। तो साइड बाई मैं AB अपॉन DE भी लिख सकता हूं या इक्वल होगा साइड के मैं BC बाई EF भी लिख सकता हूं। ठीक है, या AC बाई DF भी लिख सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल थ्योरम है ये कि एरियाज का जो रेशियो आएगा वो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। साइड कोई भी हो सकती है मेरे पास अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो। अब दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो क्या दिया हुआ, इक्वल। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। भाई एरिया तो दोनों का कैसा है, इक्वल है, वो गिवन में है। दोनों का एरिया तो कैसा है, इक्वल है और वो क्या है, गिवन में है। तो बेटा ABC के जगह DF लिख दूं मैं, तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ DEF। ठीक है, ABC की जगह क्या लिख दिया, DEF, डिवाइड में DF था ही, यहां से क्या हो गया AB अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर और यहां से आ गया AC अपॉन DF का स्क्वायर। भाई ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि फाइनलाइज आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया कि 1 इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर, AB बाई DE इक्वल्स टू यहां से आ गया BC बाई EF इक्वल्स टू AC बाई DE DF, AC बाई DF क्या आ गया, 1। ये सब आपस में किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। चलो बारी बारी से रखते हैं। इफ AB बाई DE का स्क्वायर, भाई ये 1 के इक्वल आया तो मैं क्या लिख सकता हूं, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर 1 के इक्वल है यानी वो नंबर ही 1 के इक्वल है, तो AB बाई DE क्या आ गया, 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB किसकी इक्वल आ गया, D। AB किसकी इक्वल आ गया, D के। इफ
फिर लिखते हैं इफ BC बाई EF का स्क्वायर, भाई अगर मैंने इसको 1 के इक्वल रखा, देखिए पहले तो मैंने इसको 1 के इक्वल रखा, फिर मैं इस दूसरे पार्ट को 1 के इक्वल रख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से किसी भी नंबर का स्क्वायर 1 के इक्वल आता है, इसका मतलब वो नंबर इवन है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, BC बाई EF जो आ गया, BC बाई EF ही 1 के इक्वल होगा। और यहां से क्या आ गया, BC इक्वल्स टू EF, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो गया। और सिमिलरली AC और DF भी क्या आ जाएगा, इक्वल। जब आप इनको इक्वल रखेंगे 1 पे, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC और DF में आपने क्या देखा, ABC की जो साइड AB है वो D के इक्वल है, ABC की जो साइड BC है वो EF के इक्वल है, और ABC की जो साइड AC है वो DF के इक्वल है। सभी साइड इक्वल होगी, प्रूव्ड। तो इसलिए बेटा ट्राइंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्राइंगल DEF की। किस वजह से, साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दी हुई थी, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनका एरिया इक्वल है, तो हमें कॉन्ग्रुएंट बतानी है, ठीक है। तो यहां से ट्राइंगल ABC और DEF जो है सिमिलर दे रखी है और दोनों का एरिया इक्वल है। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बेटा, तो हमारे पास क्या हो गया कि AB बाई DE, BC बाई EF, AC बाई DF इक्वल होगा, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। प्रूफ देखेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरियाज का रेशो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। साइड हमने बारी बारी से सभी साइड का स्क्वायर कर दिया, क्रॉसपोंडिंग साइड लेंगे, ठीक है। बेटा ABC और DF का एरिया इक्वल दे रखा था आपके पास गिवन में, ये एरिया क्या दे रखा है, ये आपके पास एरिया इक्वल दे रखा है। इक्वल है तो हमने ABC के प्लेस पर DF रखा, तो रखने से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 आ गया, यानी कि साइड्स के स्क्वायर का जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास सबसे पहले AB बाई DE के स्क्वायर को 1 के इक्वल रखा, तो AB बाई DE के स्क्वायर को 1 के इक्वल रखने से किसी भी नंबर का स्क्वायर 1 आता है बेटा, तो 1 का स्क्वायर ही आ सकता है पॉजिटिव का, ठीक है। माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो AB बाई DE क्या आ गया, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB किसके इक्वल आ गया, DE के इक्वल आ गया। ऐसे जब BC बाई EF को रखा तो वहां से भी आपके पास BC और EF इक्वल आ गया, और ऐसे जब AC बाई DF को इक्वल रखेंगे, स्क्वायर को 1 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से AC और इक्वल टू DF आ जाएगा। तो भाई हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो गया, यहाँ से हमने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो गया, AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल, AC DF के इक्वल, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, कहता है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड AC। कहता है DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड AC, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है ये, तो हमारे पास कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी ध्यान देंगे। एक्चुअली एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 101% आना होता है। तो लीजिए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेटा ध्यान देंगे जरा, ये कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास ABC,
बी का मिड पॉइंट हो गया डी, BC का मिड पॉइंट हो गया E और ये मिड पॉइंट हो गया F। तो एक नई ट्राइंगल बनी आपके पास DEF। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में देखिए बेटा आपके पास क्या हो गया, ठीक है बेटा, क्या है here DEF are midpoints of sides AB, BC and AC respectively in triangle ABC। ठीक है, टू प्रूव में देखिए हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या करना है, एरिया ऑफ, हमें टू प्रूव नहीं करना है एक्चुअली, हमें फाइंड करना है बेटा। क्या करना है, टू फाइंड है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ध्यान देंगे, यहां से देखेंगे कि DF का एरिया ABC के साथ बताना है बेटा। तो न्यूमरेटर में कौन आएगा, जो पहले दिया होता है। अगर ABC का एरिया DF के साथ बताना होता तो यहाँ पे पहले ABC लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यह हमें बताना है। लीजिए प्रूफ देखिए बेटा, एक्चुअली ये डायग्राम देखते ही आपको 9th क्लास की कोई थ्योरम याद आई होगी, 9th क्लास की कोई थ्योरम याद आई होगी, ठीक है। कि अगर हमारे पास भाई एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ, मैं एरियाज का रेशियो चाहता हूँ, तो उसके लिए ये दोनों ट्राइंगल्स का सिमिलर होना जरूरी है। DEF का इस ABC के साथ। तो 9th क्लास में भी ऐसी थ्योरम आई थी जहाँ पर हमने इस DEF को इन तीनों ट्राइंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा वहीं से यूज करेंगे हम। आप लिखेंगे here D and F are midpoints of side AB and AC। So this implies by midpoint theorem, 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम याद आई होगी। 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम ने क्या कहा था कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, किसी ट्राइंगल में मैं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो थर्ड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। थ्योरम थी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड विल पैरेलल टू थर्ड एंड हाफ ऑफ इट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा कि इसलिए जो DF आ गया, जो DF आ गया वो इक्वल हो गया हाफ ऑफ BC के, एंड DF पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया, BC के, ठीक है। इसलिए मैं DF को क्या लिख सकता हूं, मैं DF को लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, मैं DF को लिख सकता हूं भाई BC का हाफ कौन है, भाई ये रहा BC। तो BC का E मिड पॉइंट था, तो BC का हाफ तो कौन है, BE। तो BC के हाफ की जगह मैं BE लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने जो DF है एंड जो DF है ये किसके पैरेलल हो गया, इस BE के पैरेलल भी हो गया, क्योंकि जब BC के पैरेलल है तो BE के भी पैरेलल है। मेरी बात समझ में आई। BC का हाफ कौन है, BE। क्यों, क्योंकि E मिड पॉइंट था, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, आपके पास बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में याद रखना एक साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम ही बन सकता है। तो दिस इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, ध्यान देना, BEFD। भाई ये आपके पास BE है, ये इस DF के पैरेलल भी है और साथ साथ इक्वल भी है। तो क्या हो गया, BEFD इज ए पैरेललोग्राम, BEFD इज ए पैरेललोग्राम। भाई जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, F के। एंगल B है, दिस इंप्लाइज एंगल B किसके इक्वल आ गया, F के।
क्लियर हो गया? और इसका रीजन आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? फिर देखते हैं बेटा, ध्यान से कर दे क्लियर। आगे देखेंगे भाई, ऐसे जो डीएफ है ऑल्सो भाई, डीएफ को देखो आपने क्या बताया भाई, डीएफ था वो किसके इक्वल था? हाफ ऑफ बीसी। ऑल्सो डीएफ या एज लिख देंगे, एज डीएफ इक्वल है हाफ ऑफ बीसी एंड डीएफ पैरेलल है बीसी। तो बेटा डीएफ को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? हाफ ऑफ बीसी। देखो ये बीसी का हाफ है, हाफ ऑफ बीसी, इसको मैं बीई भी लिख सकता हूं या इसको मैं ईसी भी लिख सकता हूं। तो हाफ ऑफ बीसी को या तो मैंने लिया बीई, ठीक है, अगर मैं ईसी लिख दूं तो क्या गलत है? तब भी बात ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया इसको ईसी, ठीक है। और जब जो डीएफ है ये इस बीसी के पैरेलल होगा तो यह आपके पास एंड डीएफ किसके पैरेलल होगा? फिर तो ईसी के भी पैरेलल होगा। और अभी मैंने बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, जैसे ये आ गया भाई, इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया, तो पक्का क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया आपके पास? आपके पास हो गया DECF इज ए पैरेललोग्राम। तो भाई ये भी पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो बेटा जो एंगल C है ये किसके इक्वल आ गया? D के। एंगल C है ये किसके इक्वल आ गया? D के। रीजन आपको पता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल लेंगे जो हमें चाहिए था, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। DEF के अंदर एक एंगल है, जरा ध्यान देंगे, DEF के अंदर एक एंगल है F, वो एंगल ABC के B के इक्वल है। और DEF के अंदर एक एंगल है D, वो ABC की C के इक्वल है। DEF के ध्यान दो, DEF के अंदर एक एंगल है F, वो C के इक्वल है। DEF के अंदर एक एंगल है D, वो आपके पास C के इक्वल है। क्यों इक्वल है? लो जी, आपने F को B के इक्वल ये कर रखा और आपने D को C के इक्वल ये कर रखा, ठीक है। इन दोनों का रीजन एक ही हो गया, प्रूव। ऊपर आपने प्रूव किया हुआ है। तो यहां से क्या हो गया? ट्राइंगल DEF सिमिलर आ गई ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल कैसी होगी? सिमिलर। रीजन हो गया एंगल एंगल, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो एरियाज का रेशो, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई एरियाज का रेशो सिमिलर ट्राइंगल्स में एरियाज का रेशो तो साइड के स्क्वायर में होता है। तो DEF की साइड ले लिया मैंने DF, तो इसकी साइड ले लिया मैंने BC, ठीक है। और जरा DF और BC का रेशो देखो, ये दे रखा भाई, DF के साथ BC का रेशो ये दे रखा। DF तो क्या है? हाफ ऑफ BC। तो DF के प्लेस पर मैं हाफ ऑफ BC लिख देता हूं। DF के प्लेस पर मैंने लिख दिया हाफ BC, और डिवाइड का एक BC था ही आपके पास, सारे का स्क्वायर। BC से BC कैंसिल हो गया, 1/2 कंप्लीट का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया बच्चा? 1/4 आ गया। मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपके पास ट्राइंगल ABC में DEF मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और फिर हमारे पास DEF का एरिया ABC के साथ बताना है। तो उसके लिए पहले मुझे DEF को सिमिलर करना पड़ेगा ABC के। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो DEF के तीन एंगल हैं, DF के तीन एंगल है बेटा, ये और ये तीनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनमें से कोई भी दो एंगल ट्राइंगल ABC के एंगल से इक्वल करना है, ठीक है। तो 9th क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि हमने BEFD का एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था, ठीक है। और उस वजह से पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता था 9th क्लास में, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता था, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसको पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये भाई पैरेललोग्राम बना दिया कि जो DF है वो BC का हाफ है
और डी एफ ओ बीसी के पैरेलल है मिड पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि डी और मिड पॉइंट, डी और एफ मिड पॉइंट थे। तो डी एफ है जो वो बीसी का हाफ है तो वो बीई के इक्वल होगा, और डी एफ है वो बी के पैरेलल भी होगा। एक साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, एक पेयर पैरेलल और इक्वल अगर दोनों बात हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम ही बनता है। तो उस वजह से बी और एफ इक्वल आ गए कि इसका जो अपोजिट एंगल हो गया पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए बी और एफ। ऐसे ही जब हमने डी ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव किया तो सी और डी इक्वल हो गए। फिर हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास डी ई एफ और ए बी सी में ये दोनों एंगल इक्वल होने से ट्राइंगल कैसे होगी, कांग्रुएंट। तो एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आ गया और साइड्स का रेशियो हमने यहां से उठाया। ठीक है, आगे करते बेटा यहां तो अब अपना जो है वीडियो कंप्लीट हो रहा है, तो अभी हम वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।